और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ में निवेश के नाम पर लूट की गई है। यहां यूपी पुलिस के सिपाही समेत 4 गिरफ्तार। पीड़ितों को बंधक बनाकर की गई मारपीट, जबरन छीने 5 लाख रुपए। प्राइवेट कंपनी में पैसा निवेश कराने का झांसा देकर वारदात को दिया अंजाम। वारदात में शामिल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का दरोगा फरार। यूपी पुलिस ने अपने ही महकमे के सिपाही और 3 अन्य को दबोचा। फरार दरोगा और एक अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी। जी, इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ गए हैं। जी अविनाश, ऐसा बताया जा रहा है कि इन 4 आरोपियों में यूपी पुलिस का भी एक आदमी शामिल है। तो ये जो पुलिस है हमारी, जिनका काम है रक्षा करना, और वो ही आज हमारे भक्षक बनते जा रहे हैं देखा जाए तो, जो कि बहुत ही गलत है। तो क्या आप उस बारे में अपडेट देना चाहेंगे कि पुलिस कर्मी द्वारा ऐसी हरकत करना और फिर जबरन लोगों से ये बुलवाना और कहवाना, 50 लाख की लूट करना, किस हद तक आपको लगता है ये मामला बहुत ही निंदनीय है? देखिए, बिल्कुल ये पूरा जो मामला है ये निंदनीय तो है ही, बल्कि पुलिस विभाग के जो लोग हैं उनको भी शर्मसार करता है, क्योंकि ये पूरा मामला ऐसा है कि निवेश के नाम पर जो लूट हुई है उसमें पुलिस के सिपाही समेत 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें सीआरपीएफ का एक दरोगा भी है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये पूरा मामला हुआ है और निवेश का झांसा देकर 2 लोगों को बंधक बनाने और लूटने के आरोप में यूपी पुलिस के एक सिपाही समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पीड़ित को एक प्राइवेट कंपनी में निवेश करने के बहाने बुलाया था। इसके बाद ही उन्हें बंधक बनाया गया और फिर उनके साथ 5 लाख रुपए की जो लूट है वो की गई है। इस वारदात में केंद्रीय पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का एक दरोगा है और इसके साथ ही अन्य व्यक्ति जो 6 हैं वो शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर इस वारदात के बाद जो यूपी पुलिस में अपने ही महकमे में इस तरीके की जब घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये शर्मसार कर देने वाली घटना है कि एक जो पुलिस होती है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को न्याय दिलाना, लेकिन वही इस ठगी में शामिल है, तो ये कहीं ना कहीं घटना निंदनीय है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी ठगी का मामला है। अब जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें पुलिस ने दबोचा, उनके पकड़ने के बाद अब आगे की जो गिरफ्तारी है उनको लेकर पुलिस लग गई है और टीमें बनाकर लगातार इसकी जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है। ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पर एक सीआरपीएफ का पुलिसकर्मी भी शामिल है, तो क्या उसके जो आला अधिकारी हैं, वरिष्ठजन हैं, उन्हें आधिकारिक तौर पर इस बात पे सूचित किया गया है कि उनके ही एक जवान ने ऐसा कृत्य किया है? और क्या यह पूरा पैसा जो 50 लाख रुपए लेके गए हैं वो पूरा पैसा उन्हीं के साथ है, आरोपियों के साथ, या फिर उसका कुछ हिस्सा पुलिस के हाथों भी लगा है? देखिए, बिल्कुल अभी जो है पूरे मामले की जांच हो रही है और जांच होने के बाद ही ये चीजें साफ हो पाएंगी कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, पकड़े गए हैं, अब उनसे पूछताछ हो रही है और जो बाकी अन्य फरार है उनके लिए भी टीम बनाकर पुलिस छापेमारी कर रही है, जांच कर रही है। अब जब सभी आरोपी पकड़े जाएंगे तो उसके बाद ही जो चीजें हैं वो साफ हो पाएंगी। लेकिन इस पूरे मामले में जो सीआरपीएफ का जो दरोगा शामिल है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है, क्योंकि वो एक पुलिस वाला है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस मामले को लेकर इसीलिए जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं इसके पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ इस पूरे मामले में रहा है, कि एक दरोगा भी उस पूरे मामले में शामिल है, क्या इसके पहले और कई ठगी इन लोगों ने, इस गिरोह ने किया है। ये जो सभी चीजें हैं इन पर जांच हो रही है। लेकिन फिलहाल जो पकड़े गए हैं और जो आगे की जो अन्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम बना ली है और जगह जगह छापेमारी कर रही है। और छापेमारी करने के बाद आरोपी पकड़े जाएंगे, उसी के बाद ही जी अविनाश, ये बताइए कि जैसे कि इसमें पुलिस का एक आदमी शामिल है तो स्वाभाविक है कि उस पे कार्यवाही की जाएगी विभागीय, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या सस्पेंशन लेटर जारी कर दिया गया है इस पुलिस के खिलाफ, या फिर मैं ये मानूं कि हाँ इसके साथ और भी कोई बड़ा अधिकारी जुड़ा हुआ है तभी इस पुलिसकर्मी ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की?
देखिए बिल्कुल अभी इस पूरे मामले की जांच हो रही है। जांच होने के बाद ही सभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अभी जो लोग इसमें शामिल हैं वो पकड़े गए हैं। अब इनके साथ और कौन लोग हैं, इनका किन किन लोगों से कनेक्शन रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा गिरोह है और क्या आगे की और भी कुछ ठगी हुई है, तो तमाम चीजें अभी साफ होंगी। लेकिन सबसे पहले जो अन्य फरार हैं उनको गिरफ्तार करना जरूरी है पुलिस के लिए, और उनकी गिरफ्तारी के लिए ही छापेमारी पुलिस कर रही है। टीमें भी बनाई गई हैं कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और फिर इस पूरे केस का जो पर्दाफाश है वो हो पाएगा। फिलहाल जो अभी है 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और आगे की जो गिरफ्तारियां हैं उसके लिए पुलिस जुटी हुई है। तो निश्चित तौर पर दरोगा भी शामिल है, ये कंफर्म है, क्योंकि दरोगा भी पूरे मामले में पकड़ा गया है। तो अब जो चीजें होंगी वो क्लियर होंगी, क्योंकि पुलिस जब जांच करेगी और जांच करने के बाद ही चीजें साफ कर पाएगी कि आखिर कौन लोग जी अविनाश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आगे की जानकारी हमें तभी मिल पाएगी जब कोई अपडेशन आएगा, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ अपडेट देने के लिए, बताते रहिए कि आखिर क्या उनकी लोकेशन पुलिस ट्रेस कर पाई है कि नहीं, और रुक करेंगे हम अगली खबर का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी अविनाश, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।